जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, ये फरवरी महीना आपके जनवरी महीने की जो कमियां है ना, उनको पूर्णतः दूर कर रहा है और मुसीबत, परेशानी, दिक्कतों को पूर्णतः जड़ से समाप्त कर रहा है। ये बहुत बड़ा महीना है। जनवरी महीना भी आपके लिए काफी अच्छा था। मिड ऑफ जनवरी से, जैसे ही हमने बताया था जनवरी महीने के वीडियो में कि जैसे ही शनि देव राशि परिवर्तन किया है 17 जनवरी से, आपके लिए योग कारक स्थिति में शनिदेव आ गए हैं और दूसरे ग्रह भी फेवरेबल है। आपके लिए 17 जनवरी से काया पलट कर देने वाला समय स्टार्ट होने वाला है। और यदि आपको अभी तक जनवरी में अगर कुछ उपलब्धियां नहीं मिली हैं तो वो पूरी कसर आपको फरवरी में पूरी हो जाएगी, क्योंकि फरवरी महीना जनवरी से भी कई गुना ज्यादा लाभकारी और सक्सेस देने वाला है। और ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं। हमारे वीडियो में एक खास बात ये होती है कि हम जो बोल रहे हैं उसको प्रमाणित भी करेंगे, सत्य को हम बताएंगे भी कि किस तरह से, कैसे प्रमाण करके बताएंगे कैसे यह स्थिति आपके लिए बन रही है। इसलिए हमारे वीडियो से ज्यादातर वो लोग जुड़ते हैं जो समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो विवेक का इस्तेमाल करके समझना चाहते हैं। हम सिर्फ हवा में तोते की तरह बातें नहीं करते हैं कि भाई तोते ने चिट्ठी निकाली और भविष्य बोल दिया। नहीं, जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, जो ग्रहों के अनुसार जो फलादेश बोला गया है उसको हम समझाकर बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रह क्यों आपको किस संदर्भ में फल दे रहा है। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप ये मान लीजिए आपने फरवरी महीने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला है, बहुत बड़ी, कल्पना से परे। और यह महीना हर वर्ग के व्यक्ति के लिए लाभकारी है। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी करने वाले हो, चाहे आप गृहस्थ जीवन की बात करते हो, चाहे आप प्रेम संबंध की बात करें, चाहे आप संतान की बात करें, चाहे आप खेती बाड़ी की बात करें, चाहे आप गृहिणी महिलाओं की बात करें, घर के कामकाज करने वाली महिलाओं की, और चाहे आप बुजुर्ग व्यक्ति की बात करें, चाहे आप बाहर जो लोग रहते हैं उनकी बात करें, जो विदेश में रहते हैं उनकी बात करें, हर वर्ग के व्यक्ति का सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को निश्चित होकर सुन लें। हम ये कहते हैं कि आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। इतना शानदार ये महीना है कि इसके लिए जितने शब्द कहे जाएं उतने कम हैं। आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है ये, गोल्डन पीरियड। कैसे बताते हैं, देखिए। जैसा कि हमने पिछले जनवरी के महीने के वीडियो में भी बताया कि 17 जनवरी को शनि देव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनके कर्म भाव में आ गए हैं। शनि देव का ये कर्म भाव में शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाना बहुत सौभाग्यशाली स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लेकर आया है। यह यहां पर शनिदेव सबसे ज्यादा योग कारक, सबसे ज्यादा लाभकारी दो राशि वाले जातकों के लिए है। वो है एक वृषभ राशि और दूसरी है तुला राशि। और ये दोनों ही राशियां उनके परम मित्र शुक्र की हैं। इसलिए यहां पर शनिदेव बहुत योग कारक हो जाते हैं। शुक्र के साथ तो और ज्यादा काया पलट करने वाली स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। अब शनिदेव कर्म भाव में शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर आपके भाग्य को सर्वोच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, उच्च स्तर पर। क्यों? क्योंकि भाग्येश भी है, भाग्य के स्वामी है। और भाग्य जब कर्म भाव में आ जाता है तो राजयोग कारक हो जाता है। तो एक तो भाग्येश का कर्म भाव में शनि का आना एक राजयोग बनाता है, दूसरा
शनिदेव स्वयं केंद्र भाव में शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, तो ये दूसरा राजयोग हो गया। शनिदेव केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है, तो ये तीसरा राजयोग हो गया। तो शनिदेव ही अकेले मात्र ग्रह इतने तगड़े तीन तीन राजयोग बना रहे हैं जो आपकी काया पलट करने की पूरी क्षमता, सामर्थ्य और समृद्धि रखते हैं। और कहते भी हैं कि भाई शनि जिस पर मेहरबान हो जाए वो तो रंग से राजा बन जाता है। भाई जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट देख लो, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर देख लो, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति देख लो, सब शनि के प्रभाव से अरबपति बने हैं। बिना शनि के प्रभाव से तकनीकी का इस्तेमाल करके या कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करे बिना आप मतलब तरक्की कर ही नहीं सकते। तकनीकी का, लोहे का और कंस्ट्रक्शन का कारक ग्रह शनिदेव है। इसलिए सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति दुनिया में इसी फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी इसी फील्ड में मिल जाते हैं, क्योंकि शनि का आधिपत्य सबसे ज्यादा निम्न वर्ग के लोगों और उच्च वर्ग के लोगों पर होता है। तो ये शनि का खेल है कि शनि जब मेहरबान होता है तो मिडिल में नहीं छोड़ता, सबसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। और जब शनि देव नाराज होते हैं तब भी मिडिल में नहीं छोड़ते, आपको मजदूरी करने पर विवश कर देते हैं, ऐसी स्थिति जीवन में ला देते हैं। तो शनि कितने पावरफुल है। शनि देव की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है और महिमा करनी भी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों को शनि देव का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। और मैं तो ये कहूं कि अभी आपको कमेंट्स बॉक्स में जयकारा शनि देव का जरूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपके लिए योग कारक स्थिति लेकर आए हैं। हमारी तो कल्चर, हमारी तो परंपरा यही रही है कि जिसने हमको दिया है उसको हमने हमेशा पूजा है, और आपको तो आपकी झोलियां भरने के लिए शनि देव आए हैं, ये मान के चलिए। बहुत शुभ स्थिति में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका भाग्य प्रबल है और आपका कर्म क्षेत्र प्रबल है। कर्म और भाग्य जब दोनों प्रबल हो जाते हैं तो मान सम्मान बहुत तगड़ा मिलता है। अगर आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, आप जनता की सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप धर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका मान सम्मान का स्तर कई ऊंचाइयां छूने वाला है। आपको समाज से, सोसाइटी से, सिस्टम से कोई ना कोई मान सम्मान मिल सकता है, यश मिल सकता है, आपकी कीर्ति बढ़ सकती है। और इस कीर्ति यश को बढ़ाने वाला काम शुक्रदेव भी करते हैं, क्योंकि 15 फरवरी तक शुक्रदेव शनिदेव के साथ युति किए हुए हैं। आपकी राशि का स्वामी भाग्येश और कर्मेश के साथ राजयोग बनाकर कर्म भाव में युति किया हुआ है। तो इस समय अंतराल में आपको कोई बड़ा मान सम्मान मिल सकता है। यदि आपने कर्म किए हैं तो शनिदेव आपको निश्चित उसका सुख फल देंगे। मतलब अगर आपने कोई सामाजिक कार्य किया है तो आपको मान सम्मान निश्चित तौर पर मिलना है। यह शुभ स्थिति शनिदेव शुक्रदेव के साथ बना रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि राशि स्वामी मजबूत हो जाए तो फिर तो चुनौतियां क्षीण हो जाती हैं, एक चींटी के समान हो जाती हैं। जो हाथी स्वरूप चुनौतियां, परेशानियां, दिक्कतें होती हैं, अगर राशि स्वामी मजबूत हो जाए तो वो एक चींटी के समान दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी आपकी सोच है, आपका विचार है, आपके निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी विल पावर है, आपकी शक्ति है और आपका शरीर है। अब आप सोच लिए, राशि स्वामी मजबूत होकर अपने परम मित्र की राशि में परम मित्र के साथ बैठा हुआ है 15 फरवरी तक, और 15 फरवरी के बाद अपनी उच्च राशि में चला गया, उच्च का हो गया है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति में यहां पर राशि स्वामी बैठा हुआ है। तो आपके निर्णय, आपकी सोच, आपके डिसीजन, आपके कार्य करने की शैली तो गलत हो ही नहीं सकती। आपने जो सोच लिया और जिस पर आपने काम कर दिया वो सफल होगा ही होगा, क्योंकि कर्मेश भी मजबूत है और भाग्येश भी मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में कर्म विफल हो ही नहीं सकता। और सही सबसे बड़ी चीज होती है मार्गदर्शन, दिशा आपको सही मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपका राशि स्वामी मजबूत है। तो जब आप गलत पाथ पर, गलत चीजों का चुनाव ही नहीं कर रहे, जब आप गलत डिसीजन ही नहीं ले रहे, तो आप और कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भाई कर्मों का फल देने के लिए तो शनिदेव राजयोग बनाकर बैठे ही है। आपकी काया पलट कर देने वाला ये समय है दोस्तों, काया पलट कर देने वाला। स्टार्टिंग जनवरी मिड से हो गई थी,
कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि ग्रह 40 से 45 दिन लेते हैं शनि जैसे ग्रह अपने शुभ परिणाम देने में, या तो पहले देने लगते हैं या बाद में देते हैं, तो कुछ समय अंतराल का अंतर आ जाता है। लेकिन यह मान के चलिए कि अब आप विफल नहीं होने वाले हैं और चुनौतियां आपके सामने नगण्य हो गई हैं, क्षीण हो गई हैं। जो चुनौतियां मिट जाएंगी, क्योंकि भाग्य का साथ है, कर्म कर रहे हैं और भाग्य का सहयोग है, तो कितनी भी बड़ी परेशानी हो, चुनौती हो, ऐसे सफाया हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि दूसरे ग्रह भी तो योग कारक स्थिति में है, कोई दूसरे ग्रह आपको कोई समस्या थोड़ी दे रहे हैं। जब सभी ग्रह फेवर में है, सभी ग्रह आपको अच्छा लाभ देने की स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या काया पलट हो सकती है। तो जो सोच रहा है आपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, यदि किसी निर्णय लेने से डर रहे हैं तो उस डर को निकाल दें। क्योंकि यदि आपने जनवरी में फायदा नहीं उठाया और फिर अगर आप फरवरी को भी अगर ऐसे ही निकाल देंगे तो आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे सुनहरे मौके, ऐसे लाभदायक समय बार बार जीवन में नहीं आता है दोस्तों। गोचर में इतनी शुभ स्थिति हमेशा नहीं बनती है, तो इसका लाभ उठाएं। अगर आपका राशि स्वामी जब कमजोर हो जाएगा तो शनिदेव कितने भी प्रबल हो, आपको इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे जो अभी दे सकते हैं, क्योंकि अभी उनका परम मित्र राशि स्वामी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप अभी का फायदा उठाएं, अभी का लाभ उठाएं। जो है उसको करने के लिए कमर बांध के आगे बढ़ जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना बने, संभव ही नहीं है। और नौकरी के लिए तो ये बहुत ही योग कारक स्थिति है। मैं लिखकर कह रहा हूं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और अगर वो वृषभ राशि वाले जातक हैं, आप प्रयास करके देखें, आपको जॉब ना मिल जाए तो कहना, एक बार प्रयास जरूर करें। क्योंकि इस समय आप जो प्रयास कर रहे हैं, कर्म का आपको फल मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, और शुभ फल मिल रहा है, अचीवमेंट के रूप में मिल रहा है, लाभ के रूप में मिल रहा है। क्योंकि शुक्रदेव आपके छठे भाव के स्वामी भी होते हैं, नौकरी के स्वामी होते हैं, और 15 तारीख के बाद उच्च के हो रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं ना, मतलब मेहनत बहुत की है ना, तो नौकरी चलकर आएगी आपके पास, चलकर। आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यह समय सरकारी नौकरी के लिए भी सर्वोच्च स्थिति दिखा रहा है, सर्वोच्च। क्योंकि सूर्य देव भी यहां पर केंद्र भाव में दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं। शनि के साथ जरूर उनका एक दोष बनता है, सूर्य और शनि की युति का, पितृदोष कहें या श्रापित दोष कहें, जो भी है, लेकिन ये दोष सरकारी सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए कोई आवेदन दिया है, इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, कोई सरकारी कोई काम है, तो उसमें प्रबल संभावना की, प्रबलता के साथ सफल होने की संभावनाएं बन रही हैं। हां, लेकिन सूर्य और शनि की जो युति है, उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं भूल मत जाना। वो एनर्जी क्या है कि यदि आपने पंगा ले लिया सरकार से, सिस्टम से, अधिकारी से, बॉस से, जो भी हायर अथॉरिटी है, अगर आप सरकारी काम करने जा रहे हैं तो वहां के बाबू से पंगा नहीं लेना है। यदि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपने पुलिस से पंगा ले लिया, सिस्टम से पंगा ले लिया, सरकार से पंगा ले लिया, तो आपके लिए सबसे सर दर्द वाली स्थिति बन जाएगी। और अगर अपने जीवन में इसको और अनुभव करना है, तो यदि आपने अपने पिता के साथ झगड़ा कर लिया तो आपकी बदकिस्मती आपके साथ लग जाएगी। क्योंकि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। यहां पर सूर्य शनि की युति होने से पिता के साथ मतभेद, सिस्टम के साथ मतभेद, सरकारी अधिकारियों के साथ मतभेद या बॉस के साथ मतभेद के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बन जाती हैं और फिर आपके काम बिगड़ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शनिदेव राजयोग बनाए हुए हैं और शुक्रदेव अपनी परम स्थिति में है, तो अगर सरकारी सिस्टम से जो चुनौतियां भी आ रही हैं, वो ब्लॉकेज नहीं देंगी आपके काम में। ये बात भी सही है।
थोड़ी समस्या आएंगी, काम रुकेगा, अड़चन आएगी। अगर आपने पंगा भी लिया है तो, पंगा नहीं लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया बॉस से, अगर आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया सिस्टम से, अधिकारियों से, तो थोड़ी चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन वो चुनौतियां आपके काम को रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि शनि पावरफुल है, शुक्र पावरफुल है। वो चुनौतियां थोड़े टाइम के लिए परेशानी जरूर करेंगी, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं, काम आपका बनकर रहेगा, पूर्ण होकर रहेगा और आपको सर्वोच्च लाभ देकर जाएगा। ऐसे शुभ योग इस महीने आपके लिए बन रहे हैं। और जो चुनौतियां अगर सूर्यदेव शनि के कारण दे भी रहे हैं, तो वो 15 फरवरी के बाद दे रहे हैं, उससे पहले नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 15 फरवरी से पहले सूर्यदेव भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो भाग्य स्थान में भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं, एक अपने आप में राजयोग बना रहे हैं। तो प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग के काम से, रियल एस्टेट के काम से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, टीचिंग प्रोफेशन से राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं। यदि आप किसी भी तरह के टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो अद्भुत उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं, सामाजिक कार्यों से लाभ होगा। अगर आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जो होम अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ है, या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या घर से ही कोई काम बिजनेस चलाते हैं, तो आपके लिए और भी योग कारक स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं 15 तारीख तक। 15 के बाद अगर मैंने कहा हायर अथॉरिटी से पंगा लेंगे तो दिक्कत है, थोड़े समय के लिए सॉल्व भी होंगी, ये भी निश्चित है। लेकिन काम का क्यों आप ऐसे कर्म करें जिससे आपका काम टल जाए, आपका काम थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्यों करें? जब शुभ योग ज्यादा अच्छे हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो व्यापारियों मतलब नौकरी करने वाले जातकों के लिए सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो लोग सरकारी कार्यों में, उनको सरकारी कार्यों से विशेष लाभ मिल सकता है, और जो लोग व्यापारी हैं उनको भी अगर सरकारी कोई काम है तो उससे लाभ मिल सकता है, आपका काम पूरा हो सकता है। और 15 तारीख से पहले सरकारी काम पूरे होने की संभावनाएं और भी प्रबल हो रही हैं, बहुत ज्यादा प्रबल हो रही है। ठीक है। और व्यापारियों के लिए धन संपदा के मामले, प्रॉफिट के मामले में बहुत योग कारक स्थिति हो गई, क्योंकि आपका राशि स्वामी उच्च का हो गया 15 तारीख के बाद, और गुरु वहां पर स्व राशि के बैठे हैं। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं और फिर उससे व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा योग कारक स्थिति हो गई, और भी ज्यादा शानदार और लाभकारी स्थिति हो गई, आपके वारे न्यारे करने वाली स्थिति हो गई। अद्भुत स्थिति है, लाजवाब स्थिति है दोस्तों। व्यापारी लोगों को तो ये मान लीजिए पंख लगाकर इस समय हवा में उड़ना चाहिए, और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए व्यापारियों को। जो लोग डेली का व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, डेली का माल खरीदना, डेली का माल बेचना, उनके लिए भी मंगल देव शुभ स्थिति बनाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए आपको एक्शन में रहना है हमेशा। आप तुरंत निर्णय ले रहे हैं, तुरंत कार्य कर रहे हैं, आपकी सोच भी अच्छी है, सकारात्मक है, तो आप अपने क्लाइंट से भी जुड़े हुए हैं, अग्रेसिव है, एक्शन में है, तो आपका कोई काम रुक भी नहीं रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपकी शानदार है, तो अद्भुत व्यापारिक लाभ यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं और कुछ उपलब्धि की सोच रहे हैं, मतलब आपका अगर प्रमोशन की सोच रहे हैं, तरक्की की सोच रहे हैं, सैलरी हाइक की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी योग कारक स्थिति बनी हुई है। अगर आपकी इस महीने कोई साइकिल है जिसमें आपका अप्रेजल होना है, हाइक होनी है, प्रमोशन होना है, तो पूर्णतः आपके फेवर में होने की संभावनाएं बन रही है, पूर्णतः आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। बात करें छात्रों की, तो देखिए छात्रों के लिए भी सूर्यदेव योग कारक स्थिति बनाए हुए 15 तारीख तक। 15 तक यदि आप किसी भी तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उस शिक्षा के लिए कोई काम करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति भी है। अगर आपकी कोई एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, कुछ भी है, आपकी पढ़ाई अद्भुत रहनी है, क्योंकि आप भविष्य की रूपरेखा बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद थोड़े चैलेंजेस हैं, शनि के साथ सूर्यदेव थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं, तो वहां पर आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो सकता है। जब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डाउन हो जाएगा तो उसका परिणाम आपको परीक्षा वगैरह या किसी में देखने को मिल सकता है। तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें,
और आप कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कर सकते हैं क्योंकि शुक्र पावरफुल है, आपका राशि स्वामी पावरफुल है। तो अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें, ठीक है। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो देखिए, मैंने जनवरी महीने में भी कहा और ये फरवरी महीने में भी गुरु बुध देव बहुत शुभ योग कारक स्थिति में बैठे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट से अचानक बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अब आप चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, या आप क्या कहते हैं बैंक में पैसा रखें, या अपने व्यापार में पैसा लगाएं, या शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, आपके पैसे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जो पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, उसकी रिकवरी की संभावनाएं बन रही हैं और बहुत बड़े आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। पैसा से आपका पैसा बन रहा है, पैसा पैसे को चुम्बक की तरह खींच रहा है, क्योंकि भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। तो अचानक बहुत बड़े आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं भी यहां पर प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं। लेकिन गलत काम से पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि और सूर्य की जो युति है, यहां पर शनि देव दंड दे देते हैं गलत तरीके से कमाए हुए पैसे या गलत कार्य से। और यदि आप सिस्टम को धोखा देते हैं, सिस्टम से चीटिंग करते हैं, तो सरकारी रेड पड़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रेड पड़ सकती है। और दूसरा देखिए, राहु भी जो बैठा हुआ है ना, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये सीधे जेल के योग बना देता है अगर लीगल कोई समस्या है तो। लीगल समस्या में 12वें भाव का राहु बख्शता नहीं है। तो इसलिए किसी भी लीगल समस्या में गलती से ना फंसे, ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके ऊपर लीगल समस्या आ जाए। हाँ, नहीं तो ये राहु आपको वहां तो फंसा देगा, लेकिन अगर लीगल समस्या से आप बचते हैं तो विदेशों से आपको अल्टीमेट लाभ दे रहा है। जो व्यक्ति घर से दूर रहता है, एमएनसी कंपनियों में जॉब कर रहा है, या विदेश में रह रहा है, या फॉरेन में व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, या घर से दूर जाकर नौकरी या व्यापार कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर राहु देव बहुत ही ज्यादा योग कारक स्थिति बनाए हुए हैं। धन, संपदा, वैभव और समृद्धि सब कुछ दे रहे हैं। और जो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, विदेश में सेटल होना चाहता है, विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, नौकरी के लिए जाना चाहता है, उसके विदेश जाने के पूर्णतः यहां पर राहु देव योग बना रहे हैं, बहुत तगड़े योग बना रहे हैं। तो राहु की यह स्थिति आपके लिए बहुत ही योग कारक है, शुभ है, लाभकारी है और आपको बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है। जो लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए तो बहुत योग कारक है, लेकिन जो लोग लीगल समस्याओं में फंस रहे हैं उनके लिए दुख देने वाली है, समस्याएं देने वाली है। स्वास्थ्य के कारण या फिर लीगल समस्याओं के कारण परेशानी बढ़ा रही है। स्वास्थ्य के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देगी और लीगल समस्याओं के कारण कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगवा देगी। तो उससे आपको बचना है। अब देखिए, यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पिछले महीने जनवरी महीने में भी बात की थी, मंगल का प्रभाव फरवरी में भी वैसा ही बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आप जीवन साथी के प्रभाव में रहकर काम करने पर विवश या मजबूर हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करते तो एक तनाव की स्थिति दाम्पत्य जीवन में देखने को मिल सकती है। एक आर्गुमेंटिव रिलेशनशिप पैदा हो सकते हैं जिसके कारण समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन जीवन साथी, मैंने पिछले महीने भी कहा, अगर जीवन साथी का सहयोग लेते हैं, उनकी सुनते हैं, तो वो एक शक्ति स्वरूप में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, आपको ऊर्जा दे रही है, एनर्जी दे रही है, साहस दे रही है, पराक्रम दे रही है, आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कर रही है। तो जीवन साथी को ऐसे ही इग्नोर ना करें, उसका सहयोग आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। और यदि आप प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बुध देव की स्थिति आपके प्रेम संबंधों को बहुत ज्यादा 4 चांद दे रहे हैं। और ये 4 चांद और भी बढ़ जाते हैं जब प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र देव जैसे ही उच्च के होंगे 15 फरवरी से, लाजवाब परिणाम आपको रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, लव लाइफ में देखने को मिलेंगे। शानदार दोस्तों का सहयोग, और जितना दोस्तों का सहयोग उतना ही सुख, उतना ही आनंद, उतना ही प्रेम, उतना ही सद्भाव आपके जीवन में भर जाएगा। आप खुश रहेंगे, आप शानदार स्थिति में रहेंगे। आपके प्रेम संबंध आपको वो खुशियां दे सकते हैं जिनको आप आगे अपनी पूरी जिंदगी में भूलना पसंद नहीं करेंगे।
अच्छे दोस्तों का सहयोग, अच्छे साथियों का सहयोग और प्रेम संबंध में मधुरता, प्रेम, सद्भाव बना रहेगा। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है, संबंध टूटे हुए हैं, खराब है, तो उनको भी दुरुस्त करने का, उनको भी ठीक करने का, रूठे को मनाने का मौका आपको शुक्रदेव दे रहे हैं। और ये प्रेम संबंधों के साथ साथ दूसरे रिश्तों में भी दे रहे हैं। फिर आपके रिश्ते माता पिता से हो, भाई बहन से हो, जीवन साथी से हो, दोस्तों से हो, अगर कोई भी रिश्ता, खराब रिश्ता जोड़ना है, बनाना है, तो शुक्रदेव इतनी अद्भुत आपको पावर, शक्ति, ऊर्जा दे रहे हैं कि इस समय आपके रूठे हुए साथी भी, दोस्त भी, मित्र भी, भाई बंधु, रिश्तेदार भी आपकी तरफ चुम्बक की तरह खिंच चले आएंगे। आप एक बार कनेक्ट होने की कोशिश तो करें, उनके साथ मिलने की कोशिश तो करें, उनके साथ कम्युनिकेट होने की कोशिश तो करें। वो भी पुरानी सारी बातें भूलने को तैयार हैं, आप भी भूलकर थोड़ा आगे एक कदम बढ़ाएं। लाजवाब समय है, रिश्तों के लिए लाजवाब समय है, शानदार स्थिति है। यदि आप गृहिणी है, घर का कार्य करने वाली महिला है, यदि आप कामकाजी महिला मतलब ऑफिस या व्यापार या नौकरी करती हैं, तो आपके लिए फलादेश वैसा ही है जैसा अभी तक हमने बताया, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी है, घर का काम करती हैं, तो आपके लिए शानदार महीना है ये। पिछले महीने तो भी 15 तारीख तक शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां मिल रही थी, लेकिन ये महीना आपकी मेहनत का रंग लाएगा। आपको मतलब जो भी उम्मीद है अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, सास ससुर से, वो कहीं ना कहीं फिल होती हुई दिखाई देगी। वो कहीं ना कहीं आपके संबंधों को और भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। हाँ, पिता के साथ संबंध थोड़े से गड़बड़ रह सकते हैं क्योंकि सूर्य और शनि की युति है, वो एक अलग रीजन है। लेकिन फिर भी रिश्तों में बहुत तगड़ा सुधार आ रहा है और रिश्तों का सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और आपके काम की प्रशंसा हो रही है और आप घर की रूपरेखा या घर की व्यवस्थाओं को संभालने में, बनाए रखने में बहुत ही सक्षम है। यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है या आप रिटायर्ड हो गए हैं, आप मतलब अपने व्यापार या नौकरी में एक्टिव नहीं है, तब भी आपके लिए ये महीना शानदार है। बच्चों का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, जीवन साथी का सहयोग, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जीवन साथी के अनुसार चलना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाई है जीवन साथी के साथ। रिश्तेदारों का सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है, रिश्तेदार आपके साथ खड़े हैं और आप जिसका भी सहयोग या सपोर्ट लेना चाहते हैं वो इस समय आपको मिल रहा है। यदि आपके कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो उससे आपको लाभ हो रहा है। यदि आपकी पेंशन आती है तो आपकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनी हुई हैं, तो समय शानदार है। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो उसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छी रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। स्वस्थ रहेंगे क्योंकि राशि स्वामी मजबूत है और 15 तारीख के बाद तो और लाजवाब स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे, तो बहुत शानदार समय है। यदि आप किसान भाई बंधु हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। किसानों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्धियों का समय है और सरकार से यदि आप कोई डील करके अपना अनाज बेचना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। बस आपको एक बात पे मैं दोबारा फोन करूंगा, शनि और जो सूर्य देव की युति बन रही है 15 फरवरी से, उस युति में आपको भूल कर भी अपने बॉस से, अधिकारी से, सरकार से पंगा नहीं लेना है, वरना काम बिगड़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे और आपको तकलीफ देने वाले हो जाएंगे और लीगल समस्याओं तक तो आपको बिल्कुल नहीं पहुंचना है, वरना आप एंजॉय करें। ये एक मील का पत्थर है, ये वाला महीना आपके लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अचीव करें, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में कुछ चुनौतियां हैं, वो आगे आने वाले महीनों में मैं बात करूंगा, लेकिन ये महीना आपके लिए मील का पत्थर है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है शनि से संबंधित, सूर्य से संबंधित, किसी भी ग्रह से संबंधित, तो आप उसके उपाय करें। उपाय के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ। आप इस आईडी पर हमें फॉलो करें। यहां पर हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं उपाय के, और उन उपायों को फॉलो करके आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो हमें आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, ठीक है। और यदि आपको और अपने पाप कर्मों का क्षय करना है, पुण्य कर्मों को बढ़ाना है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें,
क्योंकि इस वीडियो से अगर किसी का भी लाभ होगा तो उससे आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे और पाप कर्मों का क्षय होगा, और जैसे ही पाप कर्मों की क्षय होते हैं सुख समृद्धि जीवन में मिलने लगती है। तो अपने शुभ कर्मों को बढ़ाएं, लोगों को भी फायदा पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, बात अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।